लोगों में बातचीत हो रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी परेशान हैं और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में वो भी परेशान हैं। रेनू जी हमारे साथ हैं, ये हम लोगों को ये बताना चाहेंगी, क्लियर करना चाहेंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में। गोल्ड क्यों हो रहा है, देखिए मतलब इतने सालों बाद अचानक से 1980 के बाद जो एक सिचुएशन आई कि अचानक से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि सोना एकदम से और चांदी एकदम से, चांदी तो एकदम बहुत बुरा फॉल हुआ, एकदम से इतना गिर जाएगा। बट जो अभी सिचुएशन है, मतलब जो एक्सपर्ट्स का मानना है इस मामले में, ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्योंकि सडनली रेट्स गिरे हैं तो लोगों को लग रहा है कि एकदम से सिचुएशन ऐसी आ गई, हम क्या करें। लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं है। थोड़ा सा हमको मतलब गोल्ड के रेट या सिल्वर के रेट गिरे हैं, लेकिन अभी देखिए कि अभी चेंजेस भी हुए हैं, थोड़ा सा अभी आज उसका थोड़ा सा अप भी गया है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक के ऐसा रहेगा। काफी ज्यादा मार्केट के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और वजह कई सारी हैं। वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग इसको पैनिक के तौर पे ना लें, चीजें थोड़ा सा संभल के रहें। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए हो सकता है ये सिचुएशन थोड़ा सा तो खतरनाक रहती है कि एकदम से रेट गिरा है, उनको डर लग रहा है कि हमने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये है। लेकिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि डॉलर का सीधा सीधा असर पड़ता है गोल्ड पे। तो अगर जैसे डॉलर के रेट अगर फिर से वापस मतलब थोड़ा सा क्रिएट किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, मतलब बढ़े हैं, क्योंकि बीच में क्या था डॉलर के रेट काफी कम होने लगे तो गोल्ड के रेट बहुत हाई जा रहे थे। बट अभी क्योंकि डॉलर के रेट थोड़ा सा अप हुए हैं तो इसकी वजह से मतलब क्रिएट किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि मार्केट जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियली इनको क्रिएट किया गया है। तो अब जब आर्टिफिशियली कितने दिन कोई चीज रह सकती है? इसमें तो एक इंटरेस्टिंग चीज आया है रेनू जी, जो मैं कुछ एक्सपर्ट्स के बयान देख रहा था। इसमें ये लिखा हुआ है कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, उस वक्त गोल्ड बहुत वॉलेटाइल था और आज की तारीख में जो बिटकॉइन में जो वॉलेटिलिटी होती है उससे ज्यादा गोल्ड में है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राइस गिरा है मंडे को बाय 10% और एक वेव आया है और ये इस वेव का कारण ये है कि जो जियोपॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो अनसर्टेनिटी थी, लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, तो उसके वजह से चाइना के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने बड़े तादाद में गोल्ड को खरीदा था और वो एक कारण बना कि अचानक जो है प्राइस राइज हुआ। दूसरा कारण ये बताया गया है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसमें केविन वॉश अभी आए हैं और जेरोम पॉवल ये थे वहां पे, और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की खटपट हो रही थी। और इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज ये बताया गया है कि जो पॉवल हैं वो उस हिसाब से चीजों को मैनेज करते थे जो आम लोगों के लिए सही हो, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो चाहते थे कि उनके हिसाब से काम हो। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बताया कि जो आर्टिफिशियली करेक्ट जो डॉलर के रेट काफी गिर रहे थे पहले बीच में, तो इनका था कि मजबूत करना है डॉलर। जाहिर सी बात है डॉलर मजबूत होगा तो अमेरिका के लिए तो ये अच्छी चीज है ही। डॉलर मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है सोने के रेट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखते ही सोने के रेट अप एंड डाउन जाते हैं। तो अगर सोने के रेट अभी गिरे हैं तो घबराने की जो सबसे अच्छी बात है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अप हो जाएंगे रेट, लेकिन इसको मैं अगेन ये बोलूंगी कि आम लोगों के हिसाब से अगर हम बोलें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने लिया है उनका तो ठीक है, जिनके पास थोड़े से भी और पैसे हैं, ये टाइम है बायर्स को और बाय करना चाहिए और गोल्ड पे इन्वेस्ट करिए अभी, क्योंकि इट्स अ राइट टाइम। आगे सिचुएशन ऐसी नहीं रहेंगी और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रहेंगी। अभी मौका है, आप इस रेट पे सोना चांदी खरीदिए। यानी आप ये सजेस्ट करते हैं कि अभी अगर खरीदा जाएगा तो उसका बहुत फायदा बिल्कुल एक टाइम के बाद ये फिर से उसी लेवल पे जाएगा। चीजें घट रही हैं, हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम ले लेकिन ये चीजें वापस आप देखिए ना, पिछले 2 दशकों में सोना जिसके पास था या जिन्होंने खरीदा कहां से कहां पहुंच गया सोना। उस जमाने में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और ये बहुत ग्रेजुअली नहीं हुआ है, बड़ी मतलब तेजी से सोने ने एकदम लिया है। तो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज अप हुई है इतनी तेजी से तो वो गिरेगी भी, तो ये गिरी है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको हमको बहुत सीरियसली लेके ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान हो गया है, या इसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी में बेचना भी समझदारी नहीं होगी। मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने लेके रखा हुआ है तो उनको डर लग रहा है कि हमने सोना कहीं और ना गिर जाए और हम इसको बेच दें। तो लेकिन ऐसा है रेनू जी कि अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें
तो रशिया और यूक्रेन जो वॉर हो रहा है और फिर अमेरिका और ईरान के साथ भी एक तनातनी चल ही रहा है, तो इस ऐसे सिचुएशन में गोल्ड प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो हाँ, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं वही लगातार बोल रही हूँ कि हमको गोल्ड को लेके ज्यादा परेशान होने की, सिल्वर को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की, चीजें वक्त के साथ चेंज होंगी। और गोल्ड में मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास अभी पैसा है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। बोथ द थिंग्स आपको फायदा ही देंगी। देखिए, शेयर मार्केट का भी सीधा सीधा रूल है, शेयर मार्केट भी कभी कम हो जाता है, कभी अप हो जाता है, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। गोल्ड में भी अभी यही है। और कई लोगों ने क्या है कि मतलब जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, क्योंकि काफी लोगों ने सोना जब तेजी से बढ़ रहा था तो लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया था, उनको थोड़ा सा ज्यादा डर है क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा सोना है और अपना अच्छी खासी पूंजी उस पर वो लगा चुके हैं। तो उनको भी मुझे लगता है थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें चेंज होंगी। और जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीजें हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने भी बताया कि जो इंडेक्स को, मतलब इंडेक्स जो डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी क्रिएट किया गया है, जो जिनके पीछे अमेरिका ने मतलब इसको तरीके से किया है, तो वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चीज हमेशा सिचुएशन नहीं रहेगी। तो वापस लोगों के लिए मतलब खुशखबरी आएगी। और ऐसा नहीं है, अभी पिछले देखिए 3 दिन में चेंज हुए हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि जब गिरा तो उसके बाद लगातार गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हुई है। थैंक यू। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि स्टेबिलिटी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन जिस हिसाब से उथल पुथल हुआ है, इस तरह की जो सोने की चमक फ्लक्चुएशन है वो जनरली बिटकॉइन में, जिसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, उसमें होता था, इतनी अनसर्टेनिटी रहती थी। लेकिन अब गोल्ड में भी हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेणु जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सोने की चमक से मतलब वो सोने की चमक है, असली चमक है। और उसको हम ये नहीं सोच सकते कि वो पीतल नहीं है, वो सोने की चमक है और वो बरकरार रहेगी। अभी कम शाइन कर रही है, फिर से आप देखिए वो वापस अपने ही उस रंग में आएगी वापस। These were some of the golden words from our guest रेणु जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम किसी एक इंटरनेशनल इशू पे या डोमेस्टिक इशू पे इनसे फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वेब वार्ता।